नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। ये है मेरी पिछली वीडियो का पार्ट 2 जिसका टाइटल था 6 वर्ड्स कॉमनली हर्ड एट पोएट्री इवेंट्स। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो पहला पार्ट देख सकते हैं। और शुरू करते हैं इस लिस्ट को, इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो बहुत ही कॉमन है और आपने हर बार इसे महफ़िल में सुना होगा या अपने मुँह से कहा भी होगा। तो वो ये लफ्ज़ है शेर। अब शेर के मायने आप लोगों को मालूम होंगे। शेर एक जैसे इंग्लिश में हम लोग कपलेट बोलते हैं या दो मिसरों का जो जोड़ा होता है उसे हम लोग शेर बोलते हैं, या कुछ लोग उसको बैत भी बोलते हैं जो कि सही भी है। और तो बेसिकली क्या है कि जो एक शेर होता है वो दो मिसरों से बनता है। मिसरा यानी कि एक लाइन, और दो मिसरे यानी कि दो पंक्तियाँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे देखें, गालिब साहब की गज़ल का एक मतला है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये जो पहला मिसरा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और जो दूसरा मिसरा है, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो पहला जो मिसरा होता है उसे हम कहते हैं मिसराए उला या मिसराए अव्वल, और दूसरा जो मिसरा होता है उसे हम कहते हैं मिसराए सानी। और कुछ लोग ना, मेरे को बड़ी कोफ्त होती है जब कुछ लोग मिसरा को मिशरा पढ़ देते हैं या मिशरा बोल देते हैं। तो इसमें श नहीं होता, इसमें सा होता है, मिसरा। वैसे ये बहुत कम मिस्टेक्स होती हैं लेकिन कुछ लोग कर जाते हैं, तो ये ख़ास तौर पर उनके लिए है। तो ऊला का मतलब होता है पहला, प्रथम, और सानी का मतलब होता है दूसरा। इसलिए हम पहले मिसरे को यानी पहले पंक्ति को बोलते हैं मिसरा ऊला, और दूसरे को बोलते हैं मिसराए सानी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम लोग शेर पढ़ रहे होते हैं या शेर कह रहे होते हैं तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा लोगों के मुँह से कहते हुए कि अर्ज़ किया है, अर्ज़ किया है। तो अर्ज़ का मतलब क्या होता है? तो वो जानते हैं। देखिए, अर्ज़ के ना कई मतलब होते हैं। अर्ज़ का मतलब होता है लैंड, भूमि, अर्थ, हम इसको अर्ज़ भी बोलते हैं। अर्ज़ का मतलब होता है चौड़ाई, और अर्ज़ का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना, ये रिक्वेस्ट करना, आवेदन करना या प्रार्थना करना, या अप्लाई करना। जैसे आपने कभी सुना होगा कि अर्ज़ी दे दी है मैंने, यानी अप्लाई कर दिया है मैंने। तो जब हम इसको महफ़िल में इस्तेमाल करते हैं पढ़ते हुए शेर को या कहते हुए शेर को, अर्ज़ करना यानी कि मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, या मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, या मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जब कोई शख्स शेर सुनाने से पहले अर्ज़ करता है तो सामने से आवाज़ आपने सुनी होगी श्रोताओं के द्वारा, इरशाद। तो यहाँ पर इरशाद का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार जाकर दोबारा से देख लें। तो अर्ज़ का मतलब होता है कुछ अर्ज़ करना, यानी कि एक्सप्रेस करना, यानी कि सामने रखना। उसको हम कहते हैं अर्ज़ करना। फिर आपने एक और लफ्ज़ सुना होगा, नज़्र करना। यकीनन सुना होगा आपने। तो नज़्र करना क्या होता है? नज़्र करने का मतलब होता है, मैं पहले नज़्र बता देता हूँ आपको नज़्र का मतलब क्या होता है। नज़्र का मतलब होता है तोहफ़ा या भेंट या गिफ्ट। तो नज़्र करने का मतलब होता है कि भेंट करना या अर्पित करना कुछ। जैसे कि जब कोई शख्स शेर पढ़ रहा होता है या शायरी पढ़ रहा होता है तो कभी कभार वो किसी को डेडिकेट अगर करना चाहता है कोई शेर, तो आम तौर पर वो कह देता है कि मैं ये शेर जो है नज़्र करता हूँ आपके नाम। तो यानी कि मैं आपको ये अर्पित करता हूँ, आपको डेडिकेट करता हूँ, आपको अर्पण में देता हूँ, ये आपको भेंट देता हूँ। तो नज़्र करने का मतलब होता है टू गिव समवन समथिंग एज अ प्रेजेंट, या डेडिकेट करना उसको। ये होता है नज़्र करना। एक और लफ्ज़ है जो लोग इस्तेमाल करते हैं महफ़िलों के अंदर, ख़ासकर शायर लोग इस्तेमाल करते हैं, वो होता है कलम। कलम होता है असली में लफ्ज़ जो लोग इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन लोग कई बार कलम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि KALAM। और मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम पर पेजेस देखता हूँ, जो नए शायर लोग होते हैं वो अपने पेज का नाम कलम या कुछ और आगे ऐड कर कर लिख देते हैं। लेकिन वो कलम नहीं होता, वो होता है कलम, यानी कि QALAM, कलम। और कलम के बहुत मतलब होते हैं।
उर्दू में अक्सर ख़ासकर ऐसा होता है कि एक शब्द के कई मतलब हो सकते हैं, कई मायने हो सकते हैं, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जो शीशा काटने वाली जो कलम होती है, मतलब उसे कलम भी कहते हैं, जो शीशा काटने वाला एक यंत्र होता है, एक टूल होता है, उसे हम कलम बोलते हैं। ये जो आपने बाल देखे हैं यहाँ पर, जो सुना होगा कलम कलम, इसे भी कलम कहते हैं। और जिससे हम लिखते हैं, जो राइटिंग टूल होता है, यानी कि जो एक लकड़ी के टुकड़े को 45 डिग्री पर काट कर जो कलम बनाई जाती है, उसको इंक में या दवात में डुबोकर जब लिखा जाता है, उसे हम कलम बोलते हैं। और पेन जो होता है उसे भी हम कलम बोलते हैं। तो असल में ये होता है कलम, लेकिन ज़्यादातर लोग कलम इस्तेमाल करते हैं या कलम बोलते हैं, तो वो मत करिएगा, आप कलम इस्तेमाल करिए। और जब कोई शायर स्टेज पर होता है तो आपने उसके मुँह से ये भी बोलते हुए सुना होगा उसको कि पेश खिदमत। तो खिदमत का मतलब सबसे पहले जान लेते हैं। खिदमत का मतलब होता है सेवा या नौकरी, और पेश यानी कि सामने या आगे। तो पेश खिदमत का मतलब होता है कि आपकी सेवा में या आपकी नौकरी में। तो बेसिकली ये एक इज़्ज़त के तौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला जुमला है या फ्रेज़ कह सकते हैं। शायर कहना चाहता है कि ये जो शेर है या जो ये शायरी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये पेश खिदमत है, यानी कि ये आपकी सेवा में है। तो ये थे आज के कुछ लफ्ज़ जो मैंने अक्सर महफ़िलों में सुने हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके मुँह से या श्रोताओं के द्वारा सुने गए ये कुछ लफ्ज़ थे। तो हो सकता है कि कुछ लफ्ज़ों का मतलब आपको पहले से मालूम हो सकता है कुछ नई चीज़ आपको मालूम पड़ी हो। और अगर आपको ये किसी भी तरह से कुछ समझ में आया हो, कुछ नया लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आई है या कुछ नया आप जानना चाहते हैं या कुछ नए लफ्ज़ हैं जो आप इस फ़हरिस्त में शामिल करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और बाकी आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और बाकी मन अगर करे आपका तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।